नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद वॉट ओलंपिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अभी जो मेडल टैली है वो तो पूछेंगे नहीं बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू आस्क, इतनी जल्दी कैट के पेपर में नहीं आएगा, लेकिन कुछ प्री डिसाइडेड चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं और स्टैटिक हम इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस करेंगे। लेट्स फर्स्ट डिस्कस करंट। तो ओलंपिक्स की अगर हम बात करें, मोटो जो रहा है दैट इज गेम्स वाइड ओपन। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, टोटल 206 कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंडिया की तरफ से 117 पार्टिसिपेंट्स हैं। टॉकिंग अबाउट द मैस्केट, नाउ दिस इज द मैस्केट एंड इसको क्या बोला जाता है? फैजिस मैस्केट। ठीक है। फिर आते हैं अभी कुछ नए नॉन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं जो कि कंटेस्ट किए जाएंगे इस बार, दैट इज स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग एंड ब्रेकिंग। ब्रेकिंग को ब्रेक डांस भी बोलते हैं, सो दीज आर द न्यू वंस। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है दैट इज जो सर्फिंग कॉम्पिटिशन है ये पेरिस में ना होस्ट होके इट विल बी इन फ्रेंच टेरिटरी इटसेल्फ, लेकिन तहीती में होगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट तहीती, दिस इज ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वॉट? फ्रॉम पैरिस। ठीक है। दैट इज वाई इट इज द मोस्ट यूनिक थिंग, ऐसा कभी हुआ नहीं है। उसके बाद बात करते हैं पेरिस 2024 जो है वो अपने आप में पहला ओलंपिक्स बनने वाला है दैट इज गोइंग टू अचीव न्यूमेरिकल जेंडर पैरिटी। बिल्कुल सही। दैट इज नंबर ऑफ प्लेयर्स जो फीमेल और मेल होंगे दे विल बी इक्वल इन नंबर। ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेरेमनीज, तो फ्लैग बेयरर जो बनने वाली हैं व्हेन इट कम्स टू क्लोजिंग सेरेमनी, हु विल शी बी? द आंसर फॉर द सेम इज मनु भाकर। देखो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ बिकॉज ओलंपिक्स चल रहे हैं, लेकिन वो एग्जाम में आएगा नहीं, सो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। उसके बाद बात करते हैं दैट इज पेरिस 2024 ओलंपिक्स में इंडियाज, दैट इज इंडिया का शेफ दे मिशन जो है वो कौन रहा है? सो गगन नारंग। ठीक है। पहले जो चूज की गई थी दैट इज एमसी मैरी कॉम, लेकिन शी कुड नॉट कम, सो गगन नारंग रिप्लेस्ड हर। देन टॉकिंग अबाउट फ्लैग बेयरर्स, तो जो जैसे क्लोजिंग सेरेमनी होती है इसी तरीके से इनिशियली जो सेरेमनी हुई थी उसमें कौन थे? एक तो पीवी सिंधु और शरद कमाल। ठीक है, याद रहेगा ये दोनों थे। नाउ बोथ ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद विच गेम? शरद कमाल किससे? बैडमिंटन से है ना शायद। जल्दी नीचे कमेंट करके बताओ। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ओलंपिक्स। ठीक है, सबसे पहले ओलंपिक्स की अगर हम बात करें, ये जो है 4 साल में एक बार होस्ट होते हैं, एग्जैक्टली लाइक कॉमनवेल्थ गेम एंड एशियन गेम्स। ठीक है। अब 5 ओलंपिक रिंग जो है वो यूनिटी ऑफ 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है एंड दिस वाज अडॉप्टेड इन 1914। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट। ब्लू स्टैंड्स फॉर यूरोप, ब्लैक इज फॉर अफ्रीका, रेड इज फॉर अमेरिका, देन ग्रीन इज फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड योर येलो इज फॉर एशिया। याद रखना। ठीक है। फिर आते फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स जो हैं वो 1896 में पैंथेनिक स्टेडियम एथेंस में होस्ट किए गए थे। एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड जो मॉडर्न ओलंपिक्स होस्ट किए गए थे इसके अगर फादर की बात करें दैट इज पेरेदे क्यूबर्टन। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर आते हैं ओलंपिक्स का जो मोटो है दैट इज फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ठीक है। सिटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस, कम्यूटियर, ये जो है 1924 में अडॉप्ट किया गया था। नो, दिस इज नॉट राइट बिकॉज तब तक सिर्फ और सिर्फ 40s तक था। वाई? बिकॉज कम्यूटियर जो है ये कब ऐड हुआ है? दिस इज एडेड इन 2002। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लेम की, व्हाट इज इट? इट इज ओलंपिक सिंबल। ये 1928 में एम्स्टरडैम जो है वहाँ पे अडॉप्ट किया गया था। एट द सेम पॉइंट इन टाइम इफ आई टॉक अबाउट द टॉर्च, ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1936 में एंड इट इज़ बेसिकली यू कैन से मॉडर्न वर्जन ऑफ फ्लेम इटसेल्फ, और ये बर्लिन गेम्स में इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है। देन कमिंग टू अ फैक्ट कि जो फर्स्ट सिटी कौन सी है जिसने होस्ट किया था मॉडर्न ओलंपिक्स 3 टाइम आज तक, कौन कौन होस्ट कर चुका है? सो इफ आई टॉक अबाउट दिस द आंसर फॉर द सेम इज लंदन। 1908, 1948 और 2012 इन सब में होस्ट किया है। ठीक है। देन आते हैं फर्स्ट सिटी जो कि ऐसी बनी जिसने समर और विंटर ओलंपिक्स जो हैं दोनों के दोनों, दैट इज समर और विंटर ओलंपिक्स होस्ट किए हैं। द आंसर फॉर द सेम इज बीजिंग। ठीक है। ऑल्सो वर्ल्ड वॉर की वजह से 3 बार जो गेम्स है वो कैंसिल हुए थे, दैट इज 1916 में, 1940 में और इसके साथ साथ 1944 में भी। ठीक है।
कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट ब्लैक जिन्होंने ओलंपिक कंटेंजेंट यूएसए का ओलंपिक्स में लीड किया था। आंसर क्या है? रेफर जॉनसन। उसके बाद सबसे ज़्यादा मेल कैटेगरी में गोल्ड किसके पास है ओलंपिक्स में? आंसर इज माइकल फिलिप्स। टोटल 28 मेडल्स हैं इनके पास, जिसमें से 23 हैं गोल्ड मेडल, ठीक है, और 3 है सिल्वर और 2 हैं ब्रॉन्ज। फिर है फीमेल कैटेगरी में सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास? आंसर इज लरीना लटिनीना, ठीक है, और ये कहाँ से हैं? यूएसएसआर से हैं। टोटल इनके पास 18 मेडल है, जिसमें से 9 गोल्ड मेडल हैं। फिर आते हैं फर्स्ट टाइम विमेन ने ओलंपिक्स में कब पार्टिसिपेट किया था? सो 1900 में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट जो फीमेल चैंपियन रही थी उनका क्या नाम था? हलीना दे पोर्टेल्स, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन फॉर्म ऑफ फर्स्ट हु इज हु, ठीक है, सो टेक अ नोट ऑफ इट। अब क्वेश्चन किस तरीके से आ जाता है, जैसे कि फर्स्ट जो है टेनिस में किसको मिला, या फर्स्ट मेडल शूटिंग में किसको मिला। नाउ टेक अ नोट, इट इज नॉट व्हाट, इट्स नॉट गोल्ड। फर्स्ट जो गोल्ड मेडल है वो किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने जीता था, दैट इज गोल्ड मेडल, ओके। पीवी सिंधु की अगर हम बात करें, फर्स्ट इन्हें बैडमिंटन में मिला है, ओके, दैट इज सिल्वर। और इनसे पहले ब्रॉन्ज जो है फर्स्ट किसे मिला था? साइना नेहवाल को मिला था। एट द सेम पॉइंट इन टाइम जो फर्स्ट मेडल बॉक्सिंग में मिला है दैट इज विजेंद्र। लेकिन अगर पूछा जाता है फीमेल कैटेगरी में, सो फर्स्ट जो है दैट इज वन बाय मैरी कॉम। I hope this all is clear to you. Moving on to the next thing, that is who was the first Indian। ये देखो, ये वाले 3 क्वेश्चन मैंने तुम्हें अभी अभी बताए हैं, ठीक है, जल्दी से नीचे कमेंट करो। दिस इज DIY फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। फिर आ जाते हैं फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडल जो है वो किसने जीता है? दैट इज राज्यवर्धन सिंह राठौर। ये भी अभी अभी कराया था पीछे, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। फिर आते हैं फीमेल कैटेगरी में किसे मिला था? पीवी सिंधु, ओके। फिर आते हैं ट्विन मेडल जो है आज तक ओलंपिक्स में जीत चुकी हैं। अभी आपने देखा कि वी रिसेंटली वन ऑल्सो, सो पीवी सिंधु जो है दैट इज द वन जिनके ट्विन मेडल है ओलंपिक्स में। उसके बाद फर्स्ट जो इंडियन जिमनास्ट रही हैं दैट केम एट ओलंपिक गेम्स 1964 में, इसका जो आंसर है दैट इज दीपा करमारकर, ठीक है। उसके बाद आते हैं फर्स्ट मेडल इंडिया ने हॉकी में कब जीता था? 1928 में ओलंपिक गेम्स में जीता था, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट एशियन गेम्स, सबसे पहली बात, एशियन गेम्स को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, ओके, एंड दिस इज कंडक्टेड वंस इन 4 years, एग्जैक्टली लाइक कॉमनवेल्थ गेम्स एंड ओलंपिक गेम्स। और एशियन गेम जो पहली बार कंडक्ट किए गए थे दैट वाज बाय इंडिया इटसेल्फ 1951 में न्यू दिल्ली में, बिल्कुल सही है। और इस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे दैट इज जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने एक मोटो दिया था, ठीक है। मोटो क्या है एशियन गेम्स का? दैट इज एवर ऑनवर्ड, ठीक है। और इंडिया की जो रैंक रही है दैट इज सेकेंड। तो फर्स्ट कौन रहा था? फर्स्ट वॉज जापान इन मेडल टैली। फिर आ जाते हैं हम लोग, दैट इज ऑन इंडिया। It has hosted the games twice, that is in 1951 and 1982, absolutely correct। और जो एशियन गेम फेडरेशन थी दैट इज टिल 1978 ही उसने होस्ट किए हैं, बट उसके बाद 1982 में इट वाज अगैन होस्टेड बाय इंडिया। और उस टाइम पे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है वो इसे होस्ट करना शुरू करती है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन कुवैत सिटी, याद रखना, ओके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जो चाइना है उसने होस्ट किया है इवेंट फॉर द 3rd टाइम। 19 एडिशन जो है वो होंगजू में रहा है, तो बिल्कुल सही है। इससे पहले 1990 में बीजिंग में होस्ट किया गया था एंड 2010 में गुआंगजू में, ठीक है। और अब इस बार होंगजू में, और इसमें इंडिया की जो मेडल टैली रही है तो 4th रैंक रही है इन गेम्स में, दैट ऑफ इंडिया, ओके। फिर आ जाते हैं सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो जापान रहा है, जहाँ पर मेडल टैली इन टोटल 8 बार कॉन्जिक्यूटिवली लेके आए। ये बिल्कुल सही है कि वो 8 बार लेके आए, लेकिन मेडल टैली जो है वो जापान ने नहीं बल्कि चाइना ने टॉप कर रखी है, दैट इज टोटल 11 टाइम्स वो कॉन्जिक्यूटिवली इसे एशियन गेम्स में रैंक 1 ला चुका है, ओके, टॉप कर चुका है। ऑल्सो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सी ऐसी सिटी है जिसने सबसे ज़्यादा मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स एशियन गेम होस्ट किए हैं। सो इसका जो आंसर है दैट इज बैंकॉक। इसके अलावा साउथ कोरिया जो है वो भी 3 बार होस्ट रह चुका है, 3 times इट हैड बीन द होस्ट, ओके। नाउ कमिंग टू फर्स्ट हु इज हु, दैट इज फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको गोल्ड मेडल मिला एशियन गेम्स में। तो इसका जो आंसर है दैट इज कमलजीत
संधू, ठीक है। टॉकिंग अबाउट हर, तो इन्होंने एथलेटिक्स में 400 मीटर में टारगेट जो सेट किया था, दैट इज 57.35 सेकेंड में इन्होंने ये रेस कंप्लीट की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और आज तक एक ऐसी एथलीट जो होल्ड करती हैं 1500 मीटर रेस का रिकॉर्ड जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया था इन 2002, इसका जो आंसर है दैट इज सुनीता रानी, ठीक है। Then how many time India won gold medal in men's hockey Asian Games? Total 2014 में, 1998 में and 1996 में, सब में गोल्ड मेडल जीते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट फर्स्ट इंडियन बॉक्सर जिनको गोल्ड मेडल मिला 2014 एशियन गेम्स में, आंसर इज MC मैरी कॉम, ओके। और फर्स्ट इंडियन जिन्होंने एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स हेप्टाथलन इन एशियन गेम्स, सो इसका क्या आंसर है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2018 में जकार्ता में ये गेम खेला गया था एंड द आंसर फॉर द सेम इज स्वप्ना बर्मन, ठीक है। ऑल्सो यू शुड नो फर्स्ट जो है गोल्ड मेडल किसे मिला था, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस जो किया था दैट इज फर्स्ट वुमेन। फर्स्ट गोल्ड मेडल जो मिला था दैट वाज टू सचिन नाग एंड ही इज रिलेटेड टू स्विमिंग, ठीक है, याद रखना। फिर आ जाते हैं और थोड़े इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे, जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट मिल्खा सिंह, इनको क्या बोला जाता है? ही इज नोन एज फ्लाइंग सिख, राइट। इन्होंने टोटल 2 गोल्ड मेडल जीते, दैट इज इन 200 मीटर स्प्रिंट रेस और 400 मीटर स्प्रिंट रेस, ये 1958 की बात है। ऐसे ही 1982 की अगर हम बात करें, PT उषा जो है इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते, ओके, and she's also known as what? Payoli Express. Then coming to Vinesh Fogart, now she is the first Indian wrestler जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, फर्स्ट इंडियन रेसलर, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं मेंस कबड्डी। मेंस कबड्डी जो है इसमें इंडिया ने हमेशा एक गोल्ड मेडल जो है जीता है एक्सेप्ट फॉर 1 टाइम। नाउ जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो कौन सा है वो 1 टाइम। अब एक बार जल्दी से एशियन गेम के जो विनर रहे हैं दैट वाज इन 2023, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले आता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। इन दोनों ने 41 लॉन्ग ईयर्स के बाद हमें गोल्ड मेडल जिताया है इन बैडमिंटन डबल्स, ठीक है। उसके बाद HS प्रणॉय जो हैं उन्होंने भी हमें गोल्ड मेडल जिताया है, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, सिंगल्स में इन बैडमिंटन। फिर आते हैं अविनाश साबले पे। 3000 मीटर स्टेपल रेस जो होती है उसके अंदर ही हैज गॉट गोल्ड मेडल। एट द सेम पॉइंट एंड टाइम पारुल चौधरी जो है 5000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है, 5000 मीटर रेस, ठीक है। उसके बाद आते हैं अनु रानी पे। सो अनु रानी जो है शी इज एसोसिएटेड विद व्हाट? शी इज एसोसिएटेड विद जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो में 62.9 मीटर का इन्होंने थ्रो किया है एंड शी गॉट अ गोल्ड मेडल एंड शी इज फर्स्ट वुमन टू डू सो, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट अदिति अशोक, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एंड शी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने गोल्फ में कोई भी मेडल जो है वो क्लेम किया है, ओके। देन टॉकिंग अबाउट द गेम, सो 2022 में आप जानते हैं होंगजू चाइना में हुए थे, अभी 26 वाले जो हैं नगोया जापान में होने वाले हैं एंड यहाँ पे जो रहने वाला है दैट इज इमेजिन वन एशिया, दिस इज गोइंग टू बी द थीम, ओके। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द मैस्कट दैट इज टाइगर फिश, टेक अ नोट ऑफ इट। और 2030 में कहाँ होने वाले हैं? दोहा कतर में ये गेम्स होस्ट होने वाले हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नाउ दिस इज रिगार्डिंग कॉमनवेल्थ गेम्स। ये भी हर 4 साल में एक बार होस्ट किए जाते हैं और इसको कॉमनवेल्थ गेम्स को क्या बोला जाता था? पहले बोला जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। किस नाम से? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से बोला जाता था 1930 से 1950 तक। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स बोला जाने लगा व्हेन 1978 ऑनवर्ड्स, ओके। फिर अगर हम बात करें दैट इज इंडिया जो है उसने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में 1934 में, जो कि लंदन में हुए थे, बिल्कुल सही है। और फर्स्ट टाइम जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो 1930 में होस्ट किए गए थे, दैट इज इन कनाडा, ओके। फिर आ जाते हैं 1958 में इंडिया ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था वेयर मिल्खा सिंह वन 440 यार्ड इवेंट, ये भी बिल्कुल सही है। एंड जो फर्स्ट मेडल जीता था दैट वाज बाय राशिद अनवर, राशिद अनवर ने फर्स्ट मेडल जीता था, ठीक है।
कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज इंडिया जो है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था इन 1934, 50, 62, 86 एंड 2010. नो, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट बिकॉज 1930 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, 1950 में भी नहीं किया था, 62 में भी नहीं किया था और 86 में नहीं किया था. ठीक है, इन 4 ईयर्स में नहीं किया था. वेयर एज 2010 में इंडिया ने क्या किया था, कॉमनवेल्थ को होस्ट किया था. राइट, सो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट. और इस बार इंडिया की क्या रैंक रही थी, इट वाज सेकेंड. ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट इंडियाज रैंक, फोर्थ रहा है इंडिया व्हेन इट कम्स टू द करंट 2022 जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें, विद 22 गोल्ड मेडल्स एंड 61 इन टोटल. दीज गेम्स वर होस्टेड बाय बिर्मिंगम, इंग्लैंड. ठीक है, बिर्मिंगम इंग्लैंड में ये होस्ट हुए थे गेम्स. ओके, देन इसके बाद कॉमनवेल्थ विंटर गेम्स और पैराप्लेजिक गेम्स. ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए. सो विंटर गेम्स जो है ये कब स्टार्ट हुए थे, 1958 में स्टार्ट हुए थे एंड इट वाज टिल 1966. ठीक है, और पैराप्लेजिक गेम्स की अगर मैं बात करूँ, दिस स्टार्टेड इन 1962 एंड इट वाज टिल 1974. ओके, उसके बाद कॉमनवेल्थ जो है होस्ट नहीं हुआ था 1942 में, 1946 में. ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस. दिस वाज बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर. नाउ कमिंग टू द होस्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे ज़्यादा बार, दैट इज 5 टाइम्स होस्ट कर चुका है. 1938, 1962, 1982, 2006 और 2018. ठीक है, उसके बाद अगर हम सिटी की बात करें जिसने सबसे ज़्यादा होस्ट किया आज तक, सो दैट इज ऑकलैंड और एडनबर्ग. देन 2022 में जो होस्ट किए गए थे बाय बिर्मिंगम इंग्लैंड, 26 इट इज विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया. आप देख सकते हो नाउ इट इज गोइंग टू होस्ट इट 6th टाइम. ओके, एंड देन 2030 में कनाडा होस्ट करने वाला है. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग नाउ, दैट इज फीफा. फर्स्ट टाइम कब होस्ट हुआ था, 1930 में. कहाँ पर, यूरुग्वे में. ओके, हेडक्वार्टर जो है दैट इज इन ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड. ये जो वर्ल्ड कप होता है ये हर 4 साल में एक बार होता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द मोस्ट सक्सेसफुल टीम दैट इज ब्राजील. ब्राजील जो है अभी तक टोटल 5 बार जीत चुकी है सिंस द इंसेप्शन, एंड 19 वर्ल्ड कप में से 5 बार जीतना इज अ बिग बिग डील. ठीक है, ये एक ऐसी टीम है जिसने हर बार फीफा में पार्टिसिपेट किया है. देयर हैड नॉट बीन इवन अ सिंगल टाइम जब पार्टिसिपेट ना किया हो. फिर आते हैं 2022, यू नो कतर में होस्ट हुए थे, एंड 2026 में ये कहाँ होस्ट होने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी को होस्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मेक्सिको. ठीक है, उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया की जो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है उसका क्या नाम है, संतोष ट्रॉफी है. ठीक है, ऑल्सो इंडिया की जो ओल्डेस्ट है दैट इज दुरंत. ठीक है, दैट इज 1888 में ये स्टार्ट हुआ था. मैं ऑलरेडी करंट अफेयर्स में करा चुकी हूँ. इस बार जो दुरंत कप है वो किसने जीता है, जल्दी से नीचे कमेंट करो. फिर बात करते हैं कि टोटल कौन कौन सी टीम जो है वो जीत चुकी है वर्ल्ड कप. सो टोटल 8 टीम्स है एंड दैट इज अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, इंग्लैंड एंड यूरुग्वे. अलॉन्ग विद दिस यू शुड ऑल्सो नो कि इस बार जो ला लीगा, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू फुटबॉल, 2023-24 जो है ये किसने जीता है, दिस हैज बीन वन बाय रियल मैड्रिड. याद रहेगा, रियल मैड्रिड ने जीता है अगेंस्ट बार्सिलोना. ठीक है, देन कमिंग टू द ट्रॉफीज. नाउ ट्रॉफीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे गेम्स की बहुत जरूरत, जैसे कि डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी, दुरंत कप. ठीक है, पूछ लेंगे डायरेक्टली रोवर कप किससे एसोसिएटेड है, सुब्रतो मुखर्जी कप किससे एसोसिएटेड है, ग्रे कप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिटवीन US एंड कैनेडा. ठीक है, यूफा चैंपियनशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज यूरोप की चैंपियनशिप. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज हॉकी. हॉकी जो है फर्स्ट टाइम 1971 में इसका वर्ल्ड कप हुआ था. इस टाइम जो विनर रहा था दैट वाज पाकिस्तान. ओके, और ये जो एडिशन खेला गया था दैट वाज इन बार्सिलोना, स्पेन. फाइन. उसके बाद अगर हम बात करें हु इज रिगार्डेड एज अ बेस्ट प्लेयर, अगर हिस्ट्री की बात करें दैट इज ध्यानचंद. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इनके नाम पे एक अवार्ड भी है. और इंडिया ने फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में पार्ट लिया था 1928 में. इफ आई टॉक अबाउट द नेशन जिसके पास सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं हॉकी में, द आंसर फॉर द सेम इज इंडिया. इफ वी टॉक अबाउट वर्ल्ड कप, अभी हमने इससे पीछे ओलंपिक्स की बात की थी, वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें पाकिस्तान सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है. टोटल 4 टाइम्स जो है इट हैज वन द अवार्ड. एंड नेदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया भी पीछे नहीं है, दे हैव वन इट 3 टाइम्स. 3 टाइटल ऑलरेडी जीत चुके हैं.
टॉकिंग अबाउट 1975, इंडिया जो है उसने वर्ल्ड कप जीता था एंड पाकिस्तान को हराया था। इस टाइम जो विनिंग गोल स्कोर किया था दैट वाज अशोक कुमार एंड ही इज सन ऑफ विजर्ड ध्यानचंद। ठीक है, ध्यानचंद को विजर्ड भी बोला जाता है, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, निकनेम्स भी जरूरी हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज हॉकी से रिलेटेड कप्स एंड ट्रॉफी, सबसे इंपॉर्टेंट वाला इज आगा खान कप, बेटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये तो आप नाम से ही पता लगा सकते हो, नेहरू ट्रॉफी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन यदुविंद्र कप भी एक बार देख लेना। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट हु इज हु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ अबाउट कमलजीत संधू, राइट। उसके बाद आते हैं अंजू बॉबी जॉर्ज जो है, शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट जिन्होंने मेडल जीता है एट एनी वर्ल्ड इवेंट, फर्स्ट वुमेन टू डू सो, ओके। उसके बाद दैट इज फर्स्ट इंडियन जो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं बिलियर्ड्स में, विल्सन जोन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन फर्स्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया इज विश्वनाथन आनंद, ठीक है, चेस से रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं वीरेंद्र सहवाग जो हैं विजडन लीडिंग क्रिकेटर के फर्स्ट इंडियन रेसिपेंट हैं। उसके बाद करनाम मलेश्वरी जो हैं फर्स्ट वुमेन रेसिपेंट व्हेन इट कम्स टू राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ, इस बार किसने जीता है, राइट। अब बात कर लेते हैं जो हमने थर्ड मैच जीता है। सो दिस इज मेंस T20 वर्ल्ड कप, ग्रेट ग्रेट थिंग, इस बार जो कैप्टन रहे हैं दैट इज रोहित शर्मा, और ये जो गेम होस्ट किया गया था दैट इज बाय वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स, टोटल 20 कंट्रीज ने गेम खेला है। फर्स्ट मैच कनाडा और यूएस के बीच में था और फाइनल मैच जो है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में था, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली कहाँ पर था, दैट इज केंसिंगटन ओवल, ब्रिज टाउन में जो है। टॉकिंग अबाउट द विनर दैट इज इंडिया, इंडिया जो है 7 रन से जीता है, वेर एज साउथ अफ्रीका जो है उसको हराया, दैट इज वो रनर अप है। उसके बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज, मोस्ट रन और मोस्ट विकेट्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एंड स्पेसिफिकली जहां इंडियंस हैं दैट इज जसप्रीत बुमराह एंड यहाँ पे अर्शदीप सिंह। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अफगानिस्तान, बिकॉज अभी रिसेंटली इट इज़ लाइक कंप्लीटली अ न्यू टीम एंड दे आर प्लेइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग, सो ये भी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू क्रिकेट अलॉन्ग विद द ट्रॉफीज। बीमर क्या होते हैं, जब भी कभी फास्ट बॉल आई और वो बैट्समैन के पास बिना बाउंस हुए आई, दैट इज नोन एज बीमर। बेल्स क्या होते हैं, ये जो ऊपर, दिस इज द वन, इनको बेल्स बोलते हैं एंड ये रिमूव होने चाहिए जब भी कभी बैट्समैन जो है वो बोल्ड आउट होता है। डॉली क्या होती है, बहुत इजीली कैच पकड़ ली, दैट इज नोन एज डॉली। देन एज क्या होता है, जब भी जो बॉल है वो थोड़ा सा बैट के साइड पे टच कर जाती है एंड विकेट कीपर जो है उसे पकड़ लेता है, दिस इज नोन एज एज। और अभी रिसेंट MS धोनी का कोई ना कोई रिकॉर्ड है जो मैंने डिस्कस किया था करंट अफेयर्स, जल्दी से कमेंट करो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। मेडन क्या होता है, जिस ओवर में कोई रन स्कोर नहीं हुए। पावर प्ले में क्या होता है, 2 अलग अलग टाइप के होते हैं, दैट इज एक तो आपको बेनिफिट मिले बैटिंग साइड को, एक होता है बॉलिंग साइड को। तो अगर 2 फील्डर अलाउड हैं आउटसाइड दिस 30 यार्ड सर्कल, किसको फायदा होगा, बैटिंग साइड को। और इस 30 यार्ड सर्कल के बाहर अगर अलाउड हैं 4 फील्डर्स, तो इसमें किसको बेनिफिट होगा, इसमें होगा बॉलिंग साइड को। फिर आती है अपील, जब भी कभी बॉलर शाउट करता है एम्पायर के सामने दैट ही हैज गॉट दैट, ठीक है, सो दैट इज अपील। LBW मतलब लेग बिफोर विकेट, ठीक है। सो अगर लेग बिफोर विकेट रहा है एंड इफ वी सी अगर ये बॉल जो है विकेट्स में हिट करती है, दैट मीन्स ही इज LBW आउट। देन कमिंग टू द बाइज, बाइज क्या होती है, नो बॉल और वाइड बॉल नहीं होनी चाहिए, और ये जो है बिना बैट के टच करे या तो पीछे बाउंड्री में चली जाए या फिर उस टाइम पे रन ले ले बैट्समैन, तो दिस इज नोन एज बाइज। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज डकवर्थ लुइस मेथड, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली टू कैलकुलेट द टारगेट स्कोर अगर कभी वेदर की वजह से आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए मैच को। टॉकिंग अबाउट गली, दिस इज एक्चुअली अ फील्डिंग पोजीशन। गोल्डन डक क्या होती है, जब भी कभी फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाए अगर बैट्समैन, इट इज नोन एज डक। और रफ क्या होता है, इट इज वॉर्न आउट सेक्शन, ये जो पिच का वॉर्न आउट सेक्शन होता है, दिस इज नोन एज रफ। कमिंग टू द लास्ट थिंग दैट इज ट्रॉफीज। नाउ ट्रॉफीज में कौन कौन सी है, ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में कौन सा होता है, एशेज कप, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, राइट। दियोधर ट्रॉफी, नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस। कमिंग टू सम रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स इन हियर, दैट इज फर्स्ट सेंचुरी T20 में क्रिस गेल ने जो मारी थी, दैट वाज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सबसे ज्यादा सेंचुरी सिंगल वर्ल्ड कप में किसकी है, रोहित शर्मा की हैं, टोटल 5 सेंचुरीज। देन बाउंसर्स कितनी अलाउड हैं एक ओवर के अंदर व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट, तो 2 ही अलाउड हैं इन 1 डे टेस्ट। उसके बाद बाउंसर जो कि अलाउड है इन T20, तो एक ओवर के अंदर सिर्फ 1 ही अलाउड है।
उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट क्रिकेट मैच किसके बीच में खेला गया था, यूएस और कनाडा के बीच में, न्यूयॉर्क में। फिर फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, राइट। देन फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी आज तक किसने बनाई है, ब्रेंडन एमसी कलम। एंड देन फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी इज बाय AB de Villiers, very very important, star market. नाउ कमिंग टू द वेरी लास्ट थिंग, दैट इज कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जैसे कि स्मृति मंधाना जो है ये क्या बनी है, शी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने 2 कॉन्जिक्यूटिव ODI 100 जो है वो स्कोर किए हैं अगेंस्ट वॉट, साउथ अफ्रीका। उसके बाद प्रो कबड्डी लीग जो है इस बार किसने जीती है, इट हैज बीन वन बाय पुनेरी पल्टन फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर आ जाते हैं दीपा कारमरकर पे। तो दीपा कारमरकर जो है, नाउ शी इज व्हाट, ये इंडियन जिम्नास्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट यू शुड नो। उसके बाद ये फर्स्ट एवर इंडियन बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एट एनी एशियन चैंपियनशिप, ठीक है, एट एनी एशियन चैंपियनशिप। फर्स्ट हु इज हु है, इसलिए बहुत जरूरी है। सुमित नागल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन, दिस इज ऑल्सो हिस्टोरिक मूवमेंट बिकॉज ही बिकम्स द फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिन्होंने क्या किया है, 1000 मैचेस ऑन क्ले कोर्ट कंप्लीट किए हैं, 1000 मैचेस ऑन क्ले कोर्ट, ओके। फिर आ जाते हैं उसेन बोल्ट पे। उसेन बोल्ट जो है, ही इज ऑफिशियल एम्बेसडर जो कि ICC मेन T20 वर्ल्ड कप के थे इस बार। So very important again. So these are all the important things and I guess आप इनको तो जानते ही होंगे कौन है ये। He is a Jamaican icon जो कि क्या रहे हैं, fastest man alive. He is the fastest man alive. याद रखना। With this I end this particular video. I hope आपके सारे स्पोर्ट्स वाले इंपॉर्टेंट स्टैटिक एरियाज कवर हो गए होंगे। टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर्स, 1-2 चीजें मैंने डिस्कस की है एंड जो रिमेनिंग करंट अफेयर्स है वो 100 करंट अफेयर्स वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आई होप आपने वो कंप्लीट कर ली है। नाउ द ओनली थिंग आई विल से इज ऑल द बेस्ट, give the examination with full dedication and I'm sure that congratulations wala message is not away and you will make it to the list. Make sure that after coming from the examination, give me a review how exactly your examination went. I will be waiting for it.